आज आपको सुनाएंगे बीहड़ के सबसे पढ़े लिखे डकैत ठोकिया की पूरी कहानी। ठोक दूंगा डायलॉग से मशहूर होकर वो बन गया था इस बीहड़ का सबसे बड़ा डकैत। डॉक्टर बनने का था सपना, लेकिन एक घटना ने जिंदगी बदल दी। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत आपके साथ। घर में उस दिन वो अकेला था, वो अपनी किताबों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसकी छोटी बहन उसके पास आई। ये वो रात थी जब उस लड़के के साथ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी काफी कुछ बदलने वाला था। यूपी में ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बहन ने कहा, भाई मैं मां बनने वाली हूं, मेरे साथ रेप हुआ है। कई दिनों से जो जख्म उस लड़की ने अपने अंदर छिपाए थे, उस रात उसने भाई के सामने उन्हें बताकर अपना मन हल्का किया। वो रो रही थी, लेकिन उसके भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डाकू की कहानी हम आपको बता रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के लोखरिया गांव के एक साधारण लड़के के डाकू बनने की। एक ऐसा डाकू जिसकी दहशत पुलिस, एसटीएफ और उत्तर प्रदेश के बीहड़ों तक रही। ऐसी दहशत फैलाई कि सालों तक उसके नाम से लोग कांपते थे। उसका डायलॉग था, ठोक दूंगा, और नाम पड़ गया ठोकिया। गांव का सबसे पढ़ा लिखा समझदार लड़का अंबिका पटेल एक दिन डॉक्टर बनने, अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो डकैत बनेगा। उसे नहीं पता था कि वह उसी बीहड़ का बेताज बादशाह बनेगा जहां दस्यु सम्राट ददुआ का सिक्का चलता था। साल था 1992, जिस रात अंबिका की बहन ने उसने अपने रेप के बारे में बताया। भाई के लिए इससे बेहद दुख का दिन नहीं था। भाई ने ठान लिया कि अब वह उस लड़के को मौत के घाट उतार देगा जिसने बहन का रेप किया है। और यह फैसला उसे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि गांव के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया, उसकी बिरादरी के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया, और यह सब उसे अपनी बहन के लिए करना पड़ा। अब आप अंदाजा लगाइए कि ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जिसका खासा दबदबा था, इस डकैत के सबसे बड़े टारगेट पॉइंट पर वही व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि जिस लड़के ने इसकी बहन यानी कि ठोकिया की बहन का रेप किया था, ऐसा आरोप था, वो लड़का डाकू ओम प्रकाश का भतीजा था। पुलिस ने भी अंबिका की मदद नहीं की और केस लिखने से मना कर दिया। हत्या के बाद अंबिका पटेल गांव छोड़कर जंगलों में भाग गया। जिस लड़के की हत्या हुई थी, उसका चाचा ओम प्रकाश भी ठोकिया को मारना चाहता था। उसको तलाश कर रहा था बीहड़ों में। उस वक्त के मशहूर डकैत ददुआ की शरण में था ठोकिया। उस वक्त ददुआ उत्तर प्रदेश का सबसे खुखार डकैत हुआ करता था। ददुआ की मर्जी के बिना उस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अंबिका पटेल की उम्र महज 18 साल रही होगी। ददुआ ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया और फिर अंबिका पटेल बन गया डाकू। जवान खून, मन में नफरत और बदले की भावना इसके दिमाग में इस कदर हावी थी कि इसके बाद इसने अपने हथियार के बल पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। किडनैपिंग, लूटपाट के अलावा यह हत्याओं को भी अंजाम देने लगा। अंबिका कई बार अपने गांव भी आता था। एक बार गांव के ही एक शख्स ने अंबिका की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद क्या, मुखबिर की हत्या कर दी अंबिका ने। अंबिका ने ऐलान किया कि अगर इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसे ठोक देगा, और बस यहीं से अंबिका पटेल का नाम पड़ गया ठोकिया। जिसने भी उसकी मुखबिरी की, उसे ठोकिया ने ठोका। ठोकिया को जब ओम प्रकाश की तलाश थी, एक बार उसे पता चला कि ओम प्रकाश अपने घर आया है। ठोकिया अपनी गैंग के 40 लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। घर को बाहर से बंद कर लिया, उस घर में आग लगा दी। न सिर्फ वो घर बल्कि आसपास के घर भी जलने लगे। ओम प्रकाश के परिवार के 6 लोग इस आग में जिंदा जलकर मर गए। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी और नाम आया ठोकिया का। फिलहाल यहां से ओम प्रकाश बचकर निकल गया, जिसकी टीस ठोकिया के मन में रही। ठोकिया का आतंक इतना था कि पुलिस वाले भी उससे घबराते थे। ये पुलिस चौकी में जाकर पुलिसकर्मियों को ठोक देता था। पैसे लूटना, अपहरण करना, वसूली, ये सब उसके काम थे। ददुआ का पूरा साथ ठोकिया को था। 2000 के शुरुआती दिनों में ददुआ और ठोकिया ने मिलकर यूपी पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। राजनीतिक पार्टियों का भी इन डाकुओं को पूरा सहयोग था। दरअसल ददुआ और ठोकिया का अपने इलाके में खासा नियंत्रण था और चुनावी सीटें किसे देनी है,
किसे नहीं देनी, किसकी हार और जीत तय होनी है, यह दोनों ही तय करते थे। साल 2007 में एक पुलिस एनकाउंटर में ददुआ को मार गिराया गया। ददुआ की मौत से ठोकिया बौखला गया। वो ददुआ की मौत का बदला लेना चाहता था। उम्र थी महज 36 साल। ददुआ का एनकाउंटर करके 16 पुलिस के जवानों की टीम वापस लौट रही थी। ठोकिया और उसके गैंग ने मिलकर उस पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। इतनी ज्यादा फायरिंग की कि इस हमले में 6 पुलिसकर्मी मारे गए और 7 जख्मी हो गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा डकैत जिसने एसटीएफ पुलिस को भी नहीं छोड़ा, वो डकैत था ठोकिया। अब पुलिस का भी एकमात्र लक्ष्य था ठोकिया को ठोकना। पुलिस को पता था कि ठोकिया बेहद समझदार और चालाक डकैत है, आसानी से हत्थे नहीं चढ़ेगा। करीब 1 साल बाद पुलिस को सूचना मिली कि ठोकिया अपने साथियों के साथ चित्रकूट में किसी घटना को अंजाम देने वाला है। पुलिस की एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई। ठोकिया गैंग का पुलिस से सामना हुआ। करीब 7 घंटे चले इस ऑपरेशन में पुलिस ने ठोकिया को मार गिराया। थ्योरी यह भी सामने आई कि ठोकिया पुलिस की गोली से नहीं बल्कि अपने ही एक साथी डकैत ज्ञान सिंह की गोली का निशाना बना और यह आपसी गैंगवार था। लेकिन कहते हैं कि बीहड़ से डकैतों के खात्मे का वो समय भी बरसात के दिनों का था। तो यह थी कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े खूंखार और मोस्ट वांटेड डकैत ठोकिया की, जिसने न सिर्फ बीहड़ों में अपना साम्राज्य स्थापित किया बल्कि उस दौर में राजनीति में भी अपना सिक्का कायम किया। लेकिन कहते हैं कि होता वही है जो हर एक डकैत और खूनी के साथ होता है, अंत में उसे मौत ही मिलती है और वो मौत जो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा।